आदाब नाज़रीन, दरियल कश्मीर न्यूज़ के उर्दू बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ शाफिया रियाज। तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की हेडलाइंस पर। यूक्रेन सेंटर पर मिसाइल से हमला, तसद्दुम जारी। शुमाली कश्मीर कस्बे हंदवारा में मंशियात पर काबू पाने के लिए एक बेदारी कैंप का एहतमाम। और हांजीवारा पटन इलाके में 3 साला बच्चा बना कुत्तों का शिकार। मकामी लोग गमो गुस्से में कर रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन मिलिट्री कमांड के सेंटर जो कि कीव और खार्किव में कायम है पर मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ये खबर यूक्रेन प्रवादा न्यूज वेबसाइट पर शाया हुई थी, जबकि रशिया और यूक्रेन के दरमियान तसद्दुम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के सदर पुतिन को कहा है कि वो दिल से चाहते हैं कि ये खूनी जंग बंद हो जाए, क्योंकि इस जंग में काफी लोग अब तक जाम बहक हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो अमन का एक मौका चाहते हैं। I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Thank you, Mr. President. जिला बांडीपोरा में कायम नूर इलाही मॉडल सेकेंडरी स्कूल अशम सोनावारी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान उन 10 तलबाओं की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने 10वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल की। तकरीब के दौरान तलबाओं को इनामात से नवाजा गया। इस दौरान FAT जॉइंट डायरेक्टर जोन बारामुल्ला नजीर अहमद, स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल मेहमान खास थे, जबकि इस तकरीब में तलबाओं के वालिदैन के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के हेडमास्टर्स और उस्तादों ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल जहांगीर अहमद ने अपनी तकरीर में कहा, हमारी असली प्रोग्राम था ये है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हाल ही में जो 10th का रिज़ल्ट शाया हुआ है, इसमें हमारे 36 स्टूडेंट्स थे। 36 में से 21 ने डिस्टिंक्शन हासिल की है। उसमें से एक बच्चे ने JNK में 1 पोजीशन बनाई है, हमारी 8वीं पोजीशन है। इसी के मद्देनज़र रखकर हमने चाहा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए। साथ साथ हमारे फ्लायम ट्रस्ट से वाबस्ता उस्ताद साहिबान भी है, उनको भी हमने मदऊ किया है। और हमारे जोमा साहिबान यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अफसरान साहिबान है, उनको भी हमने इनवाइट किया है इस तकरीब को 4 चांद लगाने में। जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम के सुपर बाजार में कायम एक दुपट्टा दुकान आग लगने से राख के ढेर में तब्दील हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये दुकान बशीर अहमद शाह वल्द अब्दुल हमीद शाह की बताई जा रही है। ताहम आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। नाव तो कस बजे आई वाक़ा ये पेश? अब्दुलशीर नाव, यह रामपुर लड़के ये दुकान आज 4 बजे आव फोन कि चनिस दुकान हसा नार, तो युत योत वो तो फायर सर्विस आमुत, तमो पे शटर वटर ये खोलमुत, तो तमो नार कोर्मुत ये छत, मगर केंद्र साहबस कलस नार, तो ये कोर वो ये छत तमो, तो ये कम से कम 60 लक्षन माल, 60 लक्षन मज 60 मतलब 60 रपन हूँ कि नीर ये सोबुत कह चीज़। तो यह गरीब इंसान अमिस लुकूद अत मज बापारन हूँ यवे ओन दहली पे ओड़ माल सह वो पैक तो सह खत्म। तो बाकिन अमिस बापर श्रीनगर इस्लामाबाद माल कि सह गो सोरे खत्म। अत मज कैश 2 लाख रपये अत तुम वो तम पाने ऑन स्पॉट कि तथ क्या बनमुत सह सोरे खत्म। तो पुरजोर गुजारिश कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्राइम रेट बढ़े ज़्यादा ये वनकन माजन बेन कोड़न अंजी ाटने कि पे अगर तमिस सोन सुन क्या कनन कन ती ाटना तो यीज गए पुरजोर गुजारिश कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि यह क्राइम क्या बढ़ो यूत
ات क्या तोड़ गसन कि यह क्या काम गसन तोय क्या बासान यह लोग पाने नार कि तुम पे शक वो अगर शॉर्ट सर्किट आया पावर आया दपा शॉर्ट सर्किट बदल क्या रात दोस दुकान बंद रात ज्यादा स्नोफॉल गो रात ज्यादा कहीं आव दुकान पे कहीं यह सोद कि शक तक पे कर अलबत्ता यह आमुत नार दिन अत मज कूत कैश कूत दज 2 लाख रुपये नकद। चलो शुक्रिया। शुमाली कश्मीर कस्बे हंदवारा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज ड्रग डी एडिक्शन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम का एहतमाम कस्बे के पुलिस ने किया था। प्रोग्राम का मकसद आम लोगों में मंशियात के बारे में जानकारी देना था। तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान एसपी संदीप ओ गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक करने में। इस दौरान उन्होंने मजीद कहा, श्रीनगर के साथ मिलकर एक तो इसमें हमने जो ड्रग्स है उसके जो भी नुकसान है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की है, और दूसरा डॉक्टर साहब की टीम भी आई है श्रीनगर से जिन्होंने लोगों को पर्सनली काउंसिल भी किया है, उनके चेकअप भी किए हुए हैं और दवाइयाँ भी रिकमेंड की हैं। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि लोगों को ये मैसेज जाए कि ये जो ड्रग्स है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो या गांजा हो या चरस हो या जो भी चीज़ें हैं, या से जो दूसरी ड्रग्स होती है जैसे ट्रेमाडोल वगैरह हो गए जिनके अब्यूज़ कर रहे हैं या जिनका एडिक्शन हो गया, उससे उनको क्या नुकसान है, खुद को क्या नुकसान है, सोसाइटी को क्या नुकसान है, वो उन्हें पता चले, और दूसरा इससे बचा कैसे जाए। और जो लोग इस नशे की लत में पड़ गए हैं, जो इसके शिकार हैं, उनके इलाज के लिए भी हम क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ डॉक्टर साहब की टीम आई थी, उनको देखा उन्होंने और उनको जो मुकम्मल दवाइयाँ वगैरह हैं वो उनको उन्होंने रिकमेंड किया और मुकम्मल इलाज के लिए भी रिकमेंड किया। बेसिकली डी एडिक्शन सेंटर की अगर बात करते हैं तो बारामूला में एक छोटा सा डी एडिक्शन सेंटर है। भारी बर्फ और बारिश पड़ने के बाद श्रीनगर के मशहूर झीली डल में एक हाउस बोट डूब गया है, जिसके बाद 5 अफराद पर मुश्तमिल एक अयाल बेघर हो गया। इस सिलसिले में उन्होंने सरकार से अपील की कि वो उन्हें मुआवजा फराहम करे। अयाल फैमिली बच्चे में 5 बच्चे टोटल अम द्राव मे कहें मे आव ना हकमा गवर्नमेंट तो योर क्या क्या प्रॉब्लम गई बह गोस योर कोठी बाग थानस रिपोर्ट त्रावने तल तयु मे नश मे गो प्रॉब्लम तम आई तमो लिख पन रिपोर्ट विपोर्ट लिख तमो द्राय तम खुदाय सवाल आज मे तिमन हुंद रिपोर्ट रटन बे बस कर अपील टूरिज्म गवर्नमेंटस मज इग्नोर कर हाउस बोट वाल कर बदनाम सचू तुम दिवान मगर हमको कुछ मिला नहीं, हम लोग बर्बाद है। हमारी फैमिली जो अभी बर्फ पे पर बैठा हुआ है, हम क्या करेंगे? हमारी जो प्रॉपर्टी है ना पूरा चला गया, हमारी रोजी रोजगार पूरा खत्म हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगा? नुकसान अभी 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम। मेरे हम गवर्नमेंट को चाहता है हमारे को कुछ मदद अच्छे तरीके से करेगा, रेपुटेशन करेगा हमारे कहीं हमारे को मत बसाएंगे फैमिली लेकर। नुकसान क्या क्या हमारे को 30 लाख रुपीस हो गए। इसमें मेरे पूरी प्रॉपर्टी था, जो हमारी जिंदगी की कमाई था, प्रॉपर्टी था, सब इसी में था। हमको कोई चीज भी नहीं निकल गया इसमें। तो किस तरह से आप उस वक्त बाहर निकले? मैं बाहर निकल गया, फिर मेरे पास आया पड़ोसन, फिर मेरी जो नानी है ना हमारी जो हमारा ससुराल, वो आया, फिर उसने मेरे बच्चे को लिया, घर में लिया, वहीं में अभी पनाह ले रहा है। मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ना हम घर का रह गया ना गांठ का रह गया। जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम के कागड़ इलाके से वाबस्ता बाशिंदों ने शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि इलाके के सनमान कर्नल की हालत कुछ सही नहीं है। इस हवाले से उन्होंने जिला के डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। खतर बासन सही वो सुबह 4 बजे पे हुशार बिल्कुल पूरा मोहल्ला आमुत कर डिपार्टमेंटस गुजारिश कर मशीन सोजन शुमाली कश्मीर जिला बारामूला पट्टन के हांजीवारा केपी पाइन इलाके के बाशिंदों ने आज मकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिस दौरान उनका कहना था कि इलाके में कुत्तों की भीड़ मौजूद है, जिसके बायस आज कुत्तों ने एक 3 साला बच्चे पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलाके का तीसरा वाकया है, जबकि जिला इंतजामिया ने इसके लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाया। इस मौके पर जिला तहसीलदार इनसे रूबरू हुए, जिन्होंने फिर एहतजाज में शामिल लोगों को यकीन दिलाया कि इस मामले में फौरी तौर कार्रवाई अंजाम दी जाएगी।
مال ڈجنس نظر پات کنت یہ پت کنت ہونو تلت یہ بچہ حظ بھائی 1 کلومیٹر اون اس دور پہ ونکن یہ بچہ واریاہ سیریس یہ بچہ حظ ونکن کیازِ کہ اس کور ام برو تہ تل جیل مز نیوک ام برو تہ بچہ سہ تہ تقریباً 5-6 اور بچہ ام برو تہ گو یہ مسئلہ. سری نگر پریس کالونی میں آج نیٹ اوپن گریجویٹ کے امیدواروں نے احتجاج کیا جس دوران وہ نئی فہرست کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرانی فہرست کو واگزار کیا جائے. انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ نئی لسٹ کے پلان کو رد کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے لیے پرانی سیٹس الاٹ کی جائے. مطلب جے کے بوپی نے جو سیٹ میٹرکس نکالا تھا 2 فیب کو اس کے 1 فیب کو اور 2 فیب کو انہوں نے بولا تھا پریفرنس فارمز بھرنے کے لیے مطلب کاؤنسلنگ کے لیے فارمز بھرنا ہے. اس کے لیے ہم نے پیمنٹ وغیرہ سب کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہمیں بول رہے بیفور فیو ڈیز مطلب 20th اور 21st کو یہ بول رہے کہ جو آپ کے 43 کینڈیڈیٹس ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سلیکٹ ہو جائیں گے اور ایڈمیشنس کے لیے انہوں نے اولڈ پریویس کالجز جو انہوں نے جہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن کر کے رکھا تھا انہوں نے ڈاکیومنٹ جہاں پہ فائل کی تھی وہ ان کو وڈرا کرنے ہیں اور مطلب یہاں سے ان کو یہ بولا جا رہا ہے انہوں نے وڈرا کیے تھے یہاں سے بولا جا رہا ہے کہ اب وہ یہاں پہ نیٹ میں بھی سلیکٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی 43 سیٹس 1 سیٹ نہیں 2 سیٹس نہیں 5 سیٹس نہیں 43 کینڈیڈیٹس کی سیٹس انہوں نے وڈرا کی ہے نکالی ہے اوپن میرٹ سے اور دی ہے EWS کینڈیڈیٹس کو. ہمیں بس جسٹس چاہیے تو اسی لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. شاہ حذیف کشمیر کے پہلے ٹرک شاٹ فٹ بال پلیئر ہے. شاہ حذیف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جبکہ ان کے ٹرک شاٹ کی تعریف سابق قومی فٹ بالر بھائیٹک بھوٹیا نے بھی کی. لوگ مجھے ٹرک شاٹر کے نام سے جانتے ہیں اور میں ٹرک شاٹس بہت ٹائم سے کرتے آ رہا ہوں لگ بھگ 4 سال ہو گئے مجھے کرتے ہوئے اور آج تک میں نے 400 سے اوپر ٹرک شاٹس بنائے اور بہت سارا کچھ اچیو بھی کیا ہے اور کرتے بھی رہوں گا اور مطلب کر بھی رہا ہوں اس میں بہت ساری محنت کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نیٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نیٹ کی پڑھائی کر رہا ہوں. صاحب آپ ہمیں یہ بولیے کہ آپ نے یہ گیم کیوں چنی اور اگر چنی بھی تو آپ نے کہاں سے سیکھی ہے آپ نے آن لائن سیکھی ہے کسی انسان سے سیکھی کہاں سے سیکھی تو میں نے یہ گیم نہیں تھی لیکن میں نے فٹ بال کھیلنا سٹارٹ کیا تھا 2016 میں جب ایک ارسٹ ہوا تھا کشمیر میں. اس کے بعد میں نے فٹ بال ٹرک شاٹس یوٹیوب سے دیکھے ڈوڈ پرفیکٹ ان کا نام ہے ایک امریکن بیسڈ ایک سپورٹس گروپ ہے جو ٹرک شاٹس کرتا ہے اور جن کی بہت ورلڈ وائڈ فالوئنگ ہے جن کو لوگ دیکھتے ہیں. ان کو میں نے بھی دیکھا لیکن میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کشمیر سے دکھائیں گے ہم بھی ٹرک شاٹس کر سکتے ہیں ڈیوڈ پرفیکٹ کو. اگر یورپین کنٹریز میں یہ زیادہ چلتا ہے یہ ٹرک شاٹس تو میں بھی کشمیر سے دکھاؤں گا کہ میں بھی کر سکتا ہوں کچھ. اسی لیے میں نے ٹرک شاٹ سٹارٹ کیا اور ڈیوڈ پرفیکٹ سے دیکھ کے میں نے تھوڑا ریپلیکیٹ کیا پھر اپنے آئیڈیاز کریٹ کیے اپنے کنسیپٹس اس میں ڈالے اور پھر میں چلتے گیا. کتنی محنت لگتی ہے ٹرک شاٹس کو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ٹرک شاٹ پہ کہ ایک ٹرک شاٹ کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اگر ٹرک شاٹ ایزی ہے تو کم ٹائم لگتا ہے جتنا ایزی ہوگا اتنا کم ٹائم لگے گا کیونکہ ٹرک شاٹ اتنا مطلب ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اور اگر ٹرک شاٹ ڈیفیکلٹ ہے تو بہت سارا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں پہلے اٹیمپٹ پہ نہیں ہوتا ہے ٹرک شاٹ یہ بہت سارے اٹیمپٹس پہ ہوتا ہے. تو جیسے مطلب اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں گے ورلڈ کے ٹرک شاٹ پلیئرز جو آرٹسٹس ہوتے ہیں وہ اپنے فیلیئرز دکھاتے ہیں 100 فیلیئر 200 اٹیمپٹ ہوتے ہیں. تو ٹرک شاٹس پہلے اٹیمپٹ پہ نہیں ہوتے بہت ساری محنت لگتی ہے اس میں ان کو پرفیکٹ بنانے کے لیے. کتنی مشکل سے مطلب کتنا مشکل تھا آپ کے لیے سیکھنا یہ گیم؟ میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ ٹرک شاٹس میں بہت ساری محنت لگتی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ بہت سارا اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے بہت ساری محنت لگتی ہے اور ٹرک شاٹ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے پھر کیمرہ لگانا پڑتا ہے پورا سیٹ اپ کے بعد ٹرک شاٹ بنانا اور کبھی کبھی 2 دن بھی لگتے ہیں. تو ٹرک شاٹ میں بہت سارا ایگزرشن ہوتا ہے بہت ساری محنت لگتی ہے تو ٹرک شاٹ ایسے نہیں ہوتے. کہاں پہ آج تک آپ نے پرفارمنس کیا؟ کیونکہ یہ ایک ہوم بیسڈ گیم ہے ہوم بیسڈ مطلب گیم بھی نہیں ہے ایک آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے کیٹیگری میں آتا ہے. تو ٹرک شاٹس میں نے پرفارم کیا کیونکہ اس کا پلیٹ فارم ہے ایسے ٹیلنٹ شوز کا ہوتا ہے جیسے انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ میں نے آڈیشنز دیا یا ہنر باز ایک ملٹی ٹیلنٹ شو نیا آیا کلرز ٹی وی پہ جو ہوتا ہے اس پہ میری سلیکشن ہوئی تھی لیول 2 کے لیے لیکن انفارچونیٹلی میرے بورڈ ایگزامس تھے تو میں نہیں وہاں گیا کیونکہ ایگزامز دینے تھے. تو میں وہاں بھی جاتا وہاں بھی پرفارم کرتا. اس سال نہیں تو اگلے سال میں ضرور جاؤں گا. تو ایسے بہت سارے ملٹی ٹیلنٹ شو جو انڈیا میں ہوتے ہیں ان میں پرفارم کروں گا اور جیسے میں نے بولا انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ سیزن 9 آڈیشنس میں تو وہاں پہ بھی میں نے پرفارم کیا. یہ
आप घर का कितना सपोर्ट रहा और आगे आप जाके आपके सपने क्या तो क्या करना चाहते हैं आप? घर वालों का अच्छा सपोर्ट रहा, हर किसी का अच्छा सपोर्ट रहा, हर किसी से प्यार मिलता है, हर कोई सपोर्ट करता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करता है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ भी मतलब कभी कभी ठीक रहता है, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस जो होते हैं आपके बारे में वो देखने को मिलता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जब ये पता चलता है तो उसके बाद मैं अच्छा ही करता हूँ। तो बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अगर मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा और मैं करूँगा अभी तो बहुत सारा प्यार मिला। आखिर में आपका मैसेज क्या रहेगी यूथ के लिए? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपका प्रीशियस टाइम है वो किसी गलत एक्टिविटी में किल ना करे, अच्छी एक्टिविटी में स्पेंड करे, क्योंकि आपका जो प्रीशियस टाइम है ये फिर नहीं आने वाला है। जो टाइम जाता है वो फिर नहीं आता है, तो अच्छा आपका जो टाइम है वो अच्छे एक्टिविटीज़ में स्पेंड करे और अपने आप को परफेक्ट बनाए, हर किसी को प्राउड फील करवाए, मेहनत करे, हर किसी चीज़ में मेहनत करे, चाहे वो आप पढ़ाई में हो, किसी और चीज़ में, स्पोर्ट्स में हो, और मेहनत करते रहो और सक्सेसफुल एक दिन हो जाओगे। शुमाली कश्मीर जिला बारामुल्ला के पटन सिंहपुर इलाके के मकामी बाशिंदों ने आज बीडीओ के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि इलाके की सड़कों के किनारे पर काफी वक्त से कूड़ा जमा है। मकामी लोगों ने कहा कि नारबल से सिंहपुर तक कचरा जमा होता है, जबकि इस सिलसिले में मकामी इंतजामिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इलाके की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई है, इससे मकामी लोगों को भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने मजीद कहा, पास डेवलपमेंट फंड से उनको ये सैनिटेशन और ये सारे काम देखने हैं, लेकिन वो इन कामों की तरफ तवज्जो नहीं। हामिद राथर है और मेरा ताल्लुक पटन से है। पटन में यहाँ पे एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि यहाँ पे एक डंपिंग साइट बनाई गई है। ये म्यूनसिपल कमेटी मागाम या म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन श्रीनगर है वो वहाँ से अपना वेस्ट लाते हैं और यहाँ पे जमा कर देते हैं। लोग भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे वेस्ट जमा करते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं वो खाते हैं और ये यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनको फिर काट देते हैं। आज ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया है केपी पाइन से। एक बच्चा अपने वालिद साहब के पास दुकान के लिए चले गए, लेकिन यूँ ही उस वालिद साहब को अपने बच्चे से हाथ छूट गया तो कुत्तों ने उसको दबोच लिया और सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी से कश्मकश में है। अभी इस मसले को देखते हुए अब देखेंगे कि जो हमारी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ है वो काम नहीं कर रही है। अब देखिए जो बीडीओ सिंहपुरा है उनके पास डेवलपमेंट फंड से उनको ये सैनिटेशन और ये सारे काम देखने हैं, लेकिन वो इन कामों की तरफ तवज्जो नहीं। देखिए ये गार्बेज के हवाले से ऑन द नेशनल हाईवे पे ये बात हो रही है, तो इस सिलसिले में आपको मैं बता दूं कि ऑनरेबल एलजी ने ऑलरेडी डायरेक्शंस पास की है विद रिगार्ड टू द गार्बेज क्लीनिंग। एंड जो हम लोगों के डीसी साहब हैं इन्होंने भी हम लोगों को डायरेक्शन दी थी कि विद रिगार्ड टू दिस गार्बेज क्लीनिंग अलॉन्ग द नेशनल हाईवे ये हम कंप्लीट कर लें। तो इस रिगार्ड्स में मैंने भी डायरेक्शंस पास की नीचे टू बीडीओज एंड द म्यूनसिपैलिटी कंसर्न्ड टू क्लीन द गार्बेज, जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। विद रिगार्ड टू जो हम लोगों का नारबल से सिंहपुरा तक का स्ट्रेच आता है, इसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को गार्बेज जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है कुछ एक इलाकों में, जिसपे जो है चूँकि ये नेशनल हाईवे है तो पूरा नॉर्थ कश्मीर कनेक्ट हो जाता है, तो काफ़ी लोग जो है जो ट्रैवल करते हैं वो इसमें गार्बेज डालते हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक दो एफआईआर भी दे दिए जिन लोगों को हम लोगों ने मौके पे ही पकड़ा, जिसमें स्पेशली ट्रक्स कुछ थी वो वर गोइंग टू द सोपोर एंड फिश मार्केट से वो फिशेस उठा रहे थे एंड देन गार्बेज यहाँ पे डंप कर रहे थे। मैं आपकी वसादत से यहाँ लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ इन जिला शोपियान के केलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खित्ते के तकरीबन इलाकों की सड़कों से बर्फ हटाई है। इस दौरान तहसीलदार केलर ने कहा कि मकामी रेवेन्यू अपने दायरे इख्तियार में रहकर लोगों को सहूलियत फराहम कर रही है और आने वाले वक्त में भी अवामी मफाद के लिए वो हाजिर रहेंगी। केलर तहसील में इस वक्त 3 मशीनें चल रही हैं, एक दुनाड़ू में है, एक चवन में है और इस वक्त एक केलर में है, चेक केलर में इस वक्त भी एक मशीन चल रही है। तो हमने अभी तक चवन भी क्लियर की है, गतिपोरा में अभी मशीन चल रही है वो भी हमने क्लियर किया है। बाकी जो इस वक्त चल रहा है तो जल्दी इंशाल्लाह हम क्लियर मशीन है, 2-3 मशीनें इस वक्त हैं और भी मशीनें आ जाएंगी। मैंने AWE से बात की है, मैकेनिकल AWE से भी मैंने बात की है और RNB के एक AWE में बात की है, तो और मशीनें आ जाएंगी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द से उसको कंप्लीट करेंगे।
गुज़िश्ता रोज वादी भर में बर्फबारी का सिलसिला जारी था। वहीं सड़कों पर बर्फ जमा होने से ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। ऐसे ही कई मनाज़िर जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा इलाके से देखने में आए, जहां पर आज सड़कों से बर्फ हटाई गई और ट्रैफिक को रवा किया गया। इस हवाले से पेश है रियल कश्मीर के लिए अशरफ नेंगरू की ये रिपोर्ट। द रियल कश्मीर न्यूज़ देखने वाले सभी व्यूअर्स को अशरफ नेंगरू का प्यार भरा सलाम। इस वक्त में मौजूद जुनूबी ज़िला अनंतनाग के श्रीगुफवारा में बात करेंगे ट्रैफिक के बारे में। यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई थी, 2 दिन तक जो बर्फबारी जारी थी, लेकिन आज मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आई हुई है। इसकी वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बर्फबारी ने काफ़ी नुकसान भी किया है। कई जगहों पर वहाँ पर मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। बहरहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएगा ये रोड, जो कि बिल्कुल श्रीगुफवारा से लेके यहाँ पर केपी रोड की तरफ से जाता है, और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है अपने अपने मकामात की तरफ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है और ट्रैफिक पूरी तरह से मुतासर हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे उस हाईवे की, उसमें माल बरदार गाड़ियों के साथ साथ छोटी गाड़ियाँ भी शामिल है। लेकिन काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पैसेंजर्स है उनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ समय अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रही है। इसमें छोटी गाड़ियां भी है और छोटी गाड़ियों के साथ साथ बड़ी गाड़ियां भी शामिल है। बहरहाल जो सबसे बड़ी खबर है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, वहां पे अभी भी पूरी तरह से ट्रैफिक मुतासर हुआ है। अभी भी वहां पर गाड़ियां फंसी हुई है बीच नेशनल हाईवे में, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है। और इसमें अगर हम बात करेंगे बिजली की, तो बिजली भी पूरी तरह से मुतासर हुई है वादी कश्मीर में। उम्मीद करते हैं आज शाम तक यहाँ पर बिजली रेस्टोर की जाएगी और यहाँ पर लोगों को राहत मिल सकती है। अशरफ नेंगरू, द रियल कश्मीर न्यूज़, श्रीगुफवारा, अनंतनाग। राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी पुंछ के फाउंडर परवेज मलिक आफरीदी ने आम नौजवानों से अपील की कि वो नशावर दवाइयों से दूर रहे, क्योंकि नशा जिंदगी को दीमक की तरह खोखला कर देता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेलों की ओर तवज्जो दे, साथ ही सकाफती और दीगर प्रोग्राम्स में हिस्सा ले, जिससे वो इस बुरी चीज से दूर रह सके। आपके सामने रूबरू परवेज मलिक आफरीदी, एहसास फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ और राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी का फाउंडर हूँ, और साथ में मैं रहबर खेल एसोसिएशन का स्टेट का जो है स्पोक्स पर्सन हूँ। और मेरे साथ जो है शफीक चौधरी साहब हैं और गुलवार साहब हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसको ड्रग्स को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें आना चाहिए, एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को, अपने मुल्क को बिल्ड अप करने के लिए अहम रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर नौजवान, जिस कौम और जिस मुल्क और जिस स्टेट के नौजवान जो है मजबूत होते हैं, वो स्टेट, वो मुल्क, वो डिस्ट्रिक्ट, वो कौम जो है मजबूत होती है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी नौजवान मेरे साथी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर कोई इस लत में पड़ चुका है, ड्रग्स जैसी लानत में पड़ चुका है, आज बड़े इसके ड्रग एडिक्शन सेंटर जो है पुंछ में भी खुला है, हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज वादी के हर जिले और कस्बे में भारी बर्फ हुई थी, ताहम आज कई मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहा। अब आखिर में एक नजर आज के मौसम पर। महकमे मौसमियात की एक इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबुरालूद रहने का इम्कान है। वहीं श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूव आफ्ताब 7:06 पर होगा और गुरूब आफ्ताब शाम 6:22 पर होगा। नाज़रीन, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।